हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है हमारा, ये सबसे फर्स्ट लेक्चर है हमारा ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन का। क्योंकि दोस्तों ये एक टॉपिक ना होकर के क्या है, एक सब्जेक्ट है। किन लोगों का सब्जेक्ट है ये? बीएड सेकेंड ईयर वालों का है, एमएड वालों का है, एमए एजुकेशन और एनटीए यूजीसी नेट में जो एजुकेशन पेपर अटेम्प्ट करने वाले हैं उन लोगों के लिए ये एक सब्जेक्ट है। तो दोस्तों ये एक लेक्चर में कंप्लीट होने वाला जो है टॉपिक नहीं है। हम इसको बहुत डिटेल में समझेंगे और इतनी अच्छी तरीके से समझेंगे दैट आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि इंडिया में जो ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन है वो किस तरीके से डेवलप हुआ, किस कंट्री से हमने ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन अपना लिया है, कहाँ से हम लोगों ने गाइडलाइंस लिए, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें जानेंगे। ऐसे ऐसे फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगी जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ आउटलाइन हमारी ये जो लेक्चर सीरीज होगी उसकी। ये हमारा लेक्चर जो है 1 है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन है क्या, डिफ्रेंशिएट करेंगे कि भाई ओपन क्यों लिखा जा रहा है, डिस्टेंस क्यों लिखा जा रहा है, ठीक है। फिर हिस्ट्री जानेंगे ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन की वर्ल्ड लेवल पर और इंडिया लेवल पर। वर्ल्ड में ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन कैसे शुरू हुई, इंडिया में कब से शुरू हुई, ठीक है। डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ ओडीई, ओडीई इज ओपन डिस्टेंस एजुकेशन, ठीक है। किस तरीके से डिजाइन एंड डेवलप किया जाता है ओडीई रिसोर्सेज को, मतलब कि बुक्स, मटेरियल या मल्टीमीडिया मटेरियल जो भी आप तैयार कर रहे हैं, ठीक है। प्लानिंग और मैनेजमेंट कैसे किया जाता है ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन का। तो ये सभी बातें हम लोग इस लेक्चर सीरीज में जो है जानने वाले हैं, तो आप इससे ज़रूर जुड़िएगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से, दैट इज व्हाट इज ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन। डिटेल में जानते हैं ओपन क्यों लिखा जा रहा है और डिस्टेंस क्यों लिखा जा रहा है। तो आप इस आउटलाइन को नोट कर लीजिए, फिर मैं फर्दर आगे बढ़ती हूँ। दोस्तों देखते हैं ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन, जैसा कि यहाँ पर नाम दिया गया है तो ओपन का क्या मीनिंग है और डिस्टेंस का क्या मीनिंग है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ओपन और डिस्टेंस एजुकेशन एक्चुअली में होती क्या है। बोर्ड पे देखिए, ओपन, ओपन से मतलब यहाँ पर ये है दैट कैंडिडेट्स आर allowed to take admission without any age restriction and prior experiences। कहने का मतलब ये है ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन में, ओपन एजुकेशन किस चीज़ को डिनोट करती है? भाई जो भी एजुकेशन लेना चाहता है उसकी एज की कोई लिमिट नहीं है, एज की कोई लिमिट नहीं है, ना ही उसे जो भी वो कोर्स करना चाह रहा है उसमें कोई प्रायर एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत है। जैसे कि मान लीजिए आपने एमए कर रखा है या बीएससी कर रखा है। आपने अगर बीएससी कर रखा है तो आप जो है चाहे बीएससी किया है तो आप चाहे एमए कर लें, ठीक है, या एमए कर रखा है तो आप बीएससी कर सकते हैं। तो ओपन से क्या मतलब है, आपको जो भी आप पढ़ना चाहते हैं उस फील्ड से रिलेटेड, उस कोर्स से रिलेटेड पहले कोई नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है, आपका उस फील्ड का बैकग्राउंड होना ज़रूरी नहीं है। नहीं तो रेगुलर कॉलेजेस या स्कूल में क्या होता है, अगर आपके पास पीसीबी या पीसीएम ले रखा है तभी आप बीएससी कर सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। साथ ही क्या बोल रहे हैं, कोई एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप चाहें तो 68 में कर लें, आप चाहें तो 18 में कर लें, ठीक है। कहने का मतलब ये है ओपन डिनोट्स नो एज रेस्ट्रिक्शन एंड नो प्रायर एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तब डिस्टेंस का क्या मतलब है? डिस्टेंस यहाँ पर डिनोट करता है कैंडिडेट्स कैन study from any geographical location,
ठीक है। जियोग्राफिकल लोकेशन मतलब आप दुनिया में कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको क्लासरूम में प्रेजेंट होना पड़े। क्लासरूम इज नॉट नेसेसरी हियर, ठीक है। कहने का मतलब ये है दैट क्लासरूम में आपकी प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है। नो रिक्वायरमेंट टू बी प्रेजेंट इन क्लासरूम। तो फिर कैसे पढ़ेंगे? क्लासरूम में प्रेजेंट नहीं है और किसी और ज्योग्राफिकल लोकेशन पर है, तो फिर कैसे पढ़ सकते हैं आप? यू कैन स्टडी बाय एनी मल्टीमीडिया मेथड, ओके, और कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। किसी मल्टीमीडिया से इंटरनेट के थ्रू जुड़ेंगे, या करस्पॉन्डेंस मतलब आपको कुछ मटेरियल वो प्रिंटेड फॉर्म में भेजेंगे और आपको फिर पढ़ना है, ठीक है। इन दोनों ही शब्दों से मिलकर के क्या बना है? ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन। तो क्या मतलब निकल के आया? ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन वो एजुकेशन है जिसमें ना ही एज रेस्ट्रिक्शन है, नो एज restrictions, no experience restrictions, okay, and no foundation to present in classroom, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के मन में अब बैठे बैठे ये विचार आ रहे होंगे कि भाई अगर ऐसा है कि हमने एमए करा था और अब हम बीएससी कर सकते हैं, तो फिर हम इससे बीएससी कर लें और फिर उस तरफ अपने जॉब में बढ़ जाएं। दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं, यहाँ पर ये सिर्फ स्किल्स बढ़ाने के लिए है, मतलब कि नॉलेज बढ़ाने के लिए है। अगर आप ये सोचें कि भाई हमारा बैकग्राउंड आर्ट का रहा है और आज हम बीएससी कर लें ओपन और डिस्टेंस एजुकेशन से और हमें फिर कोई जॉब मिल जाए, तो दोस्तों ऐसा होने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि जो भी जॉब रिक्रूटर होगा उसे ऐसा कैंडिडेट चाहिए होता है जिसका बेस इन चीज़ों से बना हो, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो नॉलेज गेन करने के लिए, स्किल गेन करने के लिए आप ऐसे कोर्सेज ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन से कर सकते हैं अपना, अगर आपका बैकग्राउंड डिफरेंट है तो। अब जैसे मान लीजिए मैंने बीएससी किया है, मैंने एमएससी किया है, और अगर मैं एमफिल करना चाहूँ यहाँ से तो फिर मैं कर सकती हूँ, और वो एमफिल मेरे बहुत काम का भी होगा। पर अगर मैंने आर्ट से मतलब कि हिस्ट्री और जो दूसरे सब्जेक्ट होते हैं, एक्चुअली मेरा साइंस बैकग्राउंड था, ठीक है। मान लीजिए मेरा बैकग्राउंड आर्ट का रहा और अब मैं बीएससी करूँ और उस बीएससी के बेसिस पर चाहूँ कि मुझे कहीं जॉब मिल जाए, तो फिर वो होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो मेरा एम्प्लॉयर होगा वो मुझे प्रेफर नहीं करेगा, क्योंकि मेरा बेस उस तरीके का नहीं है, ठीक है। तो ये सिर्फ ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन से विदाउट एनी प्रायर एक्सपीरियंस अगर आप अपना फील्ड चेंज करके कोई कोर्स करते हैं तो वो सिर्फ आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए है, आपको जॉब दिलवाने में वो उतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगा, ठीक है। चले तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब मैं बात करूंगी इनकी हिस्ट्री के बारे में, दैट ओपन एजुकेशन, ओपन और डिस्टेंस एजुकेशन, ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन वर्ल्ड में कैसे डेवलप हुई। और फिर चलिए दोस्तों, तो अब हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं, ग्लोबली हिस्ट्री किस तरीके से डेवलप हुई ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन की। तो हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं हम इसकी। देखिए दोस्तों, वैसे तो मेजरली जो हिस्ट्री डेवलपमेंट माना जाता है वो 1969 से माना जाता है। वर्ल्ड में बहुत ही एक बोल सकते हैं ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन के फील्ड में माइलस्टोन माना जाता है 1969 को, याद रखिएगा आप। पर उसके पहले भी कुछ अटेम्प्ट हो चुके हैं, लोगों ने अपने दिमाग लगा करके अपने कोर्सेज स्टार्ट किए हैं। तो मैं बिल्कुल बेसिक से आपको लेकर के चलती हूँ। 1840 में बाथ इंग्लैंड में, ठीक है, 1840 इज द ईयर, बाथ इंग्लैंड ये जगह का नाम है। आइजैक पिटमैन करके एक इंसान थे जिन्होंने अपने कोर्सेज ऑफर करे,
started offering his courses via न्यू पेनी पोस्ट के ज़रिए जो है आइजैक पिटमैन ने 1840 में जो है अपने कोर्सेज में पढ़ाना शुरू करा बच्चों को, और ये कहाँ के थे, इंग्लैंड बाथ के थे। पर ये आइडिया उनका बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ, वर्ल्ड में इतना फेमस नहीं हो पाया उस समय, ठीक है, क्योंकि उस समय कम्युनिकेशन के इतने ज़्यादा साधन नहीं होते थे, ठीक है। फिर 1880 में भी 1880 द इंटरनेशनल करस्पॉन्डेंस स्कूल इन यूके, जो कि वर्ल्ड का ओल्डेस्ट करस्पॉन्डेंस स्कूल माना जाता है, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस स्कूल माना जाता है ये, ठीक है। यहाँ पर भी शुरुआत हुई थी, पर वही बात हुई, ये इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया, वर्ल्ड में कोई ऐसा इफेक्ट नहीं डाल पाया। पर 1969 ये एक बहुत माइलस्टोन ईयर है, आप हमेशा याद रखिए। अगर आप ओपन डिस्टेंस एजुकेशन की हिस्ट्री के बारे में लिख रहे हैं तो इस लाइन से आपको शुरुआत करनी है, इस ईयर को आपको ध्यान रखना है, दैट 1969 में फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड इस्टेब्लिश हुई, ठीक है। फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की 1969 में डेवलप हुई, कहाँ पर, मिल्टन केनीज में, जो कि कहाँ पर है, यूके में है। कहाँ पर है, यूके में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पॉइंट ऑफ व्यू हमारा जो है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम चले एनटीए यूजीसी नेट के हिसाब से, तो ये सभी पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि वर्ल्ड में ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन का डेवलपमेंट 1969 के बाद किस तरीके से आगे बढ़ा। ये जो काम इन्होंने किया, ये फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करके, ये अलग अलग कंट्री को इसने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करा, और फिर ओपन डिस्टेंस एजुकेशन जो है अमेरिका में गया, ये कॉन्सेप्ट, ये ऑस्ट्रेलिया में गया, ये रशिया में गया, और फिर रशिया से घूमते फिरते इंडिया में आ गया। तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरह इसके कुछ खास फीचर्स क्या थे। ये जो ओपन यूनिवर्सिटी मिल्टन केनीज में डेवलप हुई यूके की, इसके खास कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या थे, उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर ओपन एंट्री थी, जैसे कि मैंने बताया। अब आप समझ पा रहे होंगे ओपन एंट्री मतलब कि कोई एज रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई प्रायर एक्सपीरियंस की कोई बात यहाँ पर नहीं की जाएगी। फिर बात कर रहे हैं ये क्रेडिट सिस्टम को लेकर के आए, जैसे कि इग्नू में होता है ना, हर एक पेपर के आपके कुछ क्रेडिट होते हैं। मल्टीमीडिया टीचिंग यहाँ पर दी गई, ओके। क्रेडिट ट्रांसफर की भी प्रोसीजर था यहाँ पर, ठीक। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम का क्या मतलब हो गया यहाँ पर, मतलब कि अगर कोई दिक्कत है तो आपको सपोर्ट टीचर्स का या मैनेजमेंट का मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा वैरायटी ऑफ कोर्सेज, वैरायटी ऑफ कोर्सेज यहाँ पर ऑफर किए गए, ठीक है। तो ये सभी जो ये जो सारा सिस्टम था, जैसे कि बात हो रही है यूनिवर्सिटी, तो ये टर्शरी लेवल के कोर्सेज कराते थे। टर्शरी लेवल के कोर्सेज मतलब कि जो कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं, है ना। और आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, जो ओपन एजुकेशन, ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन का सिस्टम है, वो टर्शरी लेवल से फिर प्राइमरी लेवल पर गया है। मतलब पहले यूनिवर्सिटी लेवल पर कोर्सेज पढ़ाए गए ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन मोड में, और फिर जो है ये सिस्टम प्राइमरी मतलब स्कूल लेवल पर गया है। इंटरनेशनल लेवल पर सबसे पहले यही हुआ है कि टर्शरी लेवल के कोर्सेज कराए गए, और फिर उसको, इस सिस्टम को हमने धीरे धीरे कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया, प्राइमरी मतलब स्कूल लेवल पर भी फिर हम ODE सिस्टम को लेकर के गए, ठीक है। तो ये बात हुई यूके की। अब हम देखते हैं अमेरिका में किस तरीके से डेवलप हुआ, और अमेरिका में कब आई ये चीज़ें। अमेरिका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी चीज़ें इसके बाद हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं 1969 के बाद वर्ल्ड में किस तरीके से ODE सिस्टम डेवलप हुआ। अमेरिका की बात कर रहे हैं। अमेरिका में इसको
होम स्टडी ODE को, ओपन डिस्टेंस एजुकेशन को होम स्टडी, एक्सटर्नल स्टडी या करस्पॉन्डेंस स्टडी के नाम से भी जाना जाता है। बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, नेब्रास्का, फ्लोरिडा, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा, यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिनसिल्विया, इन सभी यूनिवर्सिटीज़ ने अपने करस्पॉन्डेंस कोर्सेज मतलब ओपन डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू कोर्सेज स्टार्ट कर दिए और ये सभी जो है नेशनल यूनिवर्सिटी कंटिन्यूइंग एजुकेशन एसोसिएशन से एफिलिएटेड थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये NTA UGC नेट वालों के लिए भी, और अगर आप बीएड में हैं तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर मेंशन कीजिए। फिर बात करते हैं अमेरिका के बाद बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में जो है ये ODE सिस्टम जो था, ODE सिस्टम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। क्यों रहा? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे आइलैंड्स हैं जो डिस्टेंस, जियोग्राफिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी जिनमें, ठीक है, जियोग्राफिकल डिस्टेंस के कारण वहाँ पर लोग फॉर्मल एजुकेशन में पढ़ नहीं पाते थे, ठीक है। तो जिसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे लोग अब ODE सिस्टम आ गया तो उन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली कि वो जो है डिस्टेंस मोड से पढ़ाई कर सके, डिस्टेंस मोड टू स्टार्ट स्टडी। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो जो है 1911 में बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया की, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड। आपको नाम याद रखना है, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड। ये कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है। ये डेवलप हुई और बहुत सारे लोगों को, मतलब आप कह सकते हैं अप टू 60% लोग जो है वहाँ के ODE सिस्टम में आकर के अपनी पढ़ाई करने लगे, ठीक है। इतना क्लियर है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं, धीरे धीरे हम एशिया मतलब इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं घूमते फिरते, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कुछ एशियन कंट्रीज़ की बात करेंगे। वहाँ पर किस तरीके से एशिया की जो कंट्रीज़ है उन्होंने अपना ODE सिस्टम किस तरीके से डेवलप किया है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने कुछ एशियन कंट्रीज़ की जो फेमस ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पाकिस्तान ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन में हम लोगों से बहुत पहले से उतरा हुआ है। 1974 में अल्मा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी पाकिस्तान जो है वो तैयार थी और बहुत सारे लोगों को, और आज भी जो है करस्पॉन्डेंस से ये कोर्सेज ऑफर करती है। तो नाम आपको याद रखने हैं और किस ईयर में डेवलप हुआ ये भी याद रखने हैं। ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीलंका ये 1980 में, 1990 में बांग्लादेश ओपन यूनिवर्सिटी। तो ये कुछ हमारे आसपास, इंडिया के आसपास की कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी था। अब बात आती है इंडिया की। तो इंडिया में जो ओपन डिस्टेंस एजुकेशन है वो 1950 से इसके लिए काम किया जा रहा है और 1950 से जो है हम लोग ले करके आते हैं बात को इग्नू तक, ठीक है। तो इग्नू कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1985 में, और मैं बात कर रही हूँ 1950s की। तो 1950 से 1985 तक क्या अटेम्प्ट हुए, किस किस तरीके की कोशिशें की गई, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे। इग्नू कैसे डेवलप हुआ, कहाँ पर डेलीगेशंस भेजे गए, क्या क्या रिकमेंडेशन, क्या क्या गाइडलाइंस लेकर के वो आए, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम लोग। वो होगी बातें हमारे लेक्चर नंबर 2 में, और इसको बिल्कुल हम लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे। जो जो मैंने आउटलाइन आपको शुरू में बताई थी बिल्कुल उसी हिसाब से कंप्लीट करेंगे। तो होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपकी इन्फॉर्मेशन बड़ी होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।